जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोलिए महामंत्र की जय। श्री झूलन सरकार की जय। पढ़ियो कदम की डार, झूला सावन का। पढ़ियो कदम की डार, झूला सावन का। सावन का मन भावन का, सावन का मन भावन का। पढ़ियो कदम की डार, झूला सावन का। पास बहे यमुना पटरानी, पास बहे यमुना पटरानी। शीतल जल की धार, झूला सावन का। शीतल जल की धार, झूला सावन का। पढ़ियो कदम की डार, झूला सावन का। मोतिया और गुलाब खिले हैं, मोतिया और गुलाब खिले हैं। महक उठा गुलजार, झूला सावन का। महक उठा गुलजार, झूला सावन का। पढ़ियो कदम की डार, झूला सावन का। दादुर और पपीहा बोले, दादुर और पपीहा बोले। गाए कोयल मल्हार, झूला सावन का। गाए कोयल मल्हार, झूला
कदम्ब की डार, झूला सावन का। काली काली घटा गिर आई, काली काली घटा गिर आई, बरस रही जलधार, झूला सावन का। बरस रही जलधार, झूला सावन का। अष्ट सखी मिल देवे हुलारे, अष्ट सखी मिल देवे हुलारे, झूले जुगल सरकार, झूला सावन का। झूले जुगल सरकार, झूला सावन का। आज मधुप हरि मगन भये है, आज मधुप हरि मगन भये है, झूम रहे नर नार, झूला सावन का। झूम रहे नर नार, झूला सावन का। पड़े ओ कदम्ब की डार, झूला सावन का। सावन का मन भावन का, सावन का मन भावन का। पड़े ओ कदम की डार, झूला सावन का। बोलिए झूलन सरकार की जय, श्री राधा रमन लाल जी की जय। बोल, आवाज नहीं आ रही। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्व संपदाम, लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः।
नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णी न च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किन्तु प्रोद्यन् निखिल परमानंद पूर्णामृतावधि गोपी भर्तुः पदकमलयोर्दास दासानुदास दास दासानुदास। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिप्रदम पूर्णामृता स्वादनम सर्व आत्म सनपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। आज श्री श्री जगदीश लाल गोस्वामी जी राधा रमन जी की सेवा अधिकारी सेवा सौभाग्य संपन्न गोस्वामी जी का भगवत प्राप्ति है। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद्यत् सद सत् परम पश्चादहं यदि तच्चयो अवशिष्ये सो अस्म्यहम् द्वितीयर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्मनो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्व जिज्ञासु न आत्मना अनुभवत्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री जगदीश लाल गोस्वामी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें और उनकी पद धूलि से अपने सर्वांग का सब प्रकार से श्रृंगार आलेप और उसमें निमज्जन करके उनकी कृपा लाभ करें। आज बड़े ही सौभाग्य बड़े ही आनंद का आज उत्सव का दिन है कि हमारे परम आराध्य गुरुदेव श्री श्री पुंडरीक गोस्वामी श्री आचार्य त्रय श्री श्री बड़े महाराज श्री के जिन चरण कमलों से अधिकतर हम लोग समर्पित दीक्षित हैं और बड़े महाराज श्री के पिता श्री 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 विद्यावागीशवाणी भूषण श्री श्री विजय कृष्ण गोस्वामी प्रभु जी से भी कतिपय वैष्णव दीक्षित हैं जो अभी तक विराजमान हैं अभी भी विराजमान हैं। ज्यादातर श्री श्री चैतन्य कृष्णाश्रय तीर्थ प्रभु के द्वारा दीक्षित हैं। उनकी विद्वत्ता उनकी सब प्रकार से कथा के ऊपर जो उनका अधिकार उनकी जो भाव शैली उनकी जो रस कथाओं में रस प्रसंगों में उनकी जो अपनी पकड़ उनका जो अपना व्यक्तित्व अत्याधिक सब प्रकार से तेजोमय प्रभावशाली लेकिन इसके बाद भी बड़े सब प्रकार से विनम्र ऐसे श्री श्री चैतन्य कृष्णाश्रय तीर्थ प्रभु और श्री श्री उनके आगे श्री श्री भूति कृष्ण गोस्वामी जी महाराज उनके तृतीय लाल जिन्होंने महाराज श्री के इस कथा के महाराज श्री के इस सबको भगवत कथामृतम के प्रवाह को आगे
जो है वो जारी किया, उसको सुचारू ढंग से चलाया। अपने ही देश में नहीं, अपने ही गांव में नहीं, विदेश तक, विदेशों में भी ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य का और सर्वत्र इसके प्रचार प्रसार का उनका अपना एक अपूर्वतम उत्साह कहो, अंतर की करुणा कहो, अपने अंतर में होने वाले भगवान की उस कथा के प्रति प्रचार की, नाम की, सबको रसाम्बुद्धि में अवगाहन आचमन का सौभाग्य मिले, इसके लिए उन्होंने अपना देश वृंदावन भी परिप्रणाम करके श्री विदेश में पता नहीं किन किन कठिन परिस्थितियों में वहां भी जाकर उसका प्रचार प्रसार किया सम्यक। और उससे आगे श्री श्री जो एक परम निधि, परम निधि श्री श्री पुंडरीक गोस्वामी जी के रूप में हमें प्रदान की है, वो सर्वदा अतुलनीय है, अपूर्वतम है। श्री श्री महाराज श्री का सौंदर्य, महाराज श्री की जो शैली है, महाराज श्री की जो प्रचार की और भगवान की उस कथामृतम को परिवेशन करने का जो सब प्रकार से प्रवाह है। एक बार पीठ पर एक जैन संप्रदाय की जो हिंदुस्तान की होंगे स्वामी अध्यक्ष जो भी, और मुस्लिम संप्रदाय के भी एक मौलवी या जैसे भी उनको हेड कहते होंगे, और एक जैन, एक मुसलमान और एक अन्य संप्रदाय के, वो तीनों ही श्री हमारे अमृतसर आए और उन्होंने महाराज श्री से कहा कि हम तो आपके अमृतसर में आए। महाराज जी ने कहा इस समय तो मैं विदेश में हूं, तो अच्छा आप हमारी पीठ पर अवश्य जाइए। उनका हमने तो जाना ही है, लेकिन आप नहीं होंगे। उनका नहीं प्रभु, आप एक बार जरूर जाना। तो वो हमडम संप्रदाय के जो अभी जो भी उनको बोलते हैं, और जैन संप्रदाय के और एक और उपासना के, वो तीनों आए। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, जैन संप्रदाय वाले कह रहे थे कि मैंने श्री श्री आपके गुरुदेव प्रभु को सुना, मैं तो मुग्ध हो गया। अरे ऐसा अंतर में जो उनको ज्ञान है, सर्वांगीण, सब प्रकार से सबको साथ लेकर चलने वाला, सबके हृदय को छूने वाला, सबको अपना बनाने वाला उनका जो वक्तव्य है, मैं तो सुनकर बस उनका भक्त हो गया हूं। मैं आपसे क्या कहूं, वो जैन संप्रदाय वाले कह रहे थे कि श्री पुंडरीक जी क्या है ये आप अनुभव करते ही होंगे, लेकिन मैं अपने अनुभव से अतिशय आनंदित हूं और आप सब की सौभाग्यों की मैं प्रशंसा करता हूं। तो मौलवी थे, जो भी हेड थे, उन्होंने कहा मैं इस प्रकार दिल्ली के वहां से, मैं वहां का अध्यक्ष हूं, लेकिन मैं आपसे सत्य कहता हूं, पुंडरीक जी को मिलकर, पुंडरीक जी आपके गुरु जी को सुनकर मेरे को जो मेरे अंतर हृदय में एक उनके प्रति प्यार, उनके प्रति जो एक आदर का, उनके प्रति जो एक अपूर्वतम एक अपना अपनेपन का जो अनुभव हुआ है, वो मैं आपको व्यक्त नहीं कर सकता। मैं बारंबार जहां भी सहयोग होता है उनको मिलने के लिए प्रयास भी करता हूं, मिलता भी हूं और अपने अंतर के आनंद को पुष्ट भी करता हूं। बहुत बड़े उनको प्रतिभा प्राप्त है, सब कुछ प्राप्त है, स्वरूप से, स्वभाव से, अपने वक्तव्यों से, अपने प्रवचनों से, वो किसको अपना नहीं बना सकते। और अपने ठाकुर जी के प्रति जो उनकी ये जो भाव राशि है, वो अपने आप में अपूर्वतम है, जो मुझे पूर्व में कहीं दिखाई नहीं दी, अक्सर दिखाई नहीं देती।
एक और उपासना की, सॉरी वो बंगला साहब की वो सरदार जी थे, जो ग्रंथी थे या वहां की क्या बोलते हैं वो थे, उनका मैं बंगला साहब दिल्ली का जो है वो वहां का हेड ग्रंथी हूँ या वहां का जो भी हूँ। बंगला साहब अपने आप में एक बहुत बड़ी सिख संप्रदाय में पहचान भी है और बड़े भारी सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। और मैं श्री पुंडरीक जी महाराज का बड़ा प्रशंसक हूँ। उनके द्वारा जो कुछ भी कहा जाता है वो सर्व संप्रदाय के लिए, हमारे लिए भी एक बड़ा भारी प्रेरणास्पद होता है, जिसमें हम भी बहुत अपने गुरुजनों को, उनके उपयों को, उनके उस सब प्रकार से दिशा निर्देशों को हम बड़ी सरलता से और बड़ी और भी बड़ी निष्ठा से आस्वादन कर सकते हैं, करते हैं। मुझे तो श्री पुंडरीक जी महाराज बहुत प्रिय हैं, बहुत प्रिय हैं। तो ऐसे ऐसे श्री वो सिख संप्रदाय, अरे कोई छोटी संप्रदाय है, छोटा समुदाय है, ये मुसलमान समुदाय, ये जैन समुदाय, ये तीनों महापुरुष, तीनों अपने आप में उस समुदाय के बड़े भारी वर्ग को रिप्रेजेंट करने वाले, उनको सब प्रकार से अपने उपासना में लगाने वाले जो धर्माचार्य हैं, जो भी उनको अपने समुदाय में उनको आदर दिया जाता है, उनको अध्यक्ष, उनको ग्रंथी, उनको जत्थेदार के रूप में जो भी उनको पदवियां प्राप्त हैं, वो सब के श्री मुख से श्री पुंडरीक जी महाराज के विषय में ऐसा सुनकर हमें इतना आनंद हुआ। थोड़े कतिपय लोग थे, जियालाल जी थे, और महाराज श्री ने कहा था आप जितने जल्दी भी पहुंचो, क्योंकि वो श्री दरबार साहब में आए हैं और वो पीठ पर भी आएंगे और फिर उन्होंने चले जाना है। थोड़ा ही समय था, लेकिन उन्होंने पीठ पर आकर श्री हमारे महाराज श्री पुंडरीक जी महाराज के विषय में जो उनके गुणों की, जो उनसे मिले हुए उनकी वचनों से अपने हृदय के आनंद का जो वर्णन किया, वो अपने आप में हमारे लिए अतिशय गर्व की बात, हमेशा हमेशा के लिए कितना गौरवशाली ये सब जो श्रीमन महाराज श्री का हमें श्री आश्रय, उनकी द्वारा, उनकी कृपा, उनका दिशा निर्देश के रूप में हमको जो उनका अनुग्रह प्राप्त होता है, हम कितने बड़भागी हैं। आप कहीं भी जाएं, ऐसा कहीं आपको शायद ही मिलता हो कि अन्य ये समुदाय जो है, अन्य ये जो इवन संप्रदाय हैं, वो किसी से कन्विंस जो होती हो। एक इस्कॉन का डिवोटी मुझे मिला, वो कह रहा था कि महाराज मैं तो पुंडरीक जी महाराज को, आपके गुरुजी को ज्यादा सुन नहीं सकता, उनका क्या हुआ, उनका मैं मूर्छित हो जाऊं। मैं उनकी वाणी की उस मधुर आवाज में ज्यादा मैं सुन नहीं सकता कि महाराज मुझे उतना ही पीना है जिसमें मेरे को सुरूर बना रहे। अगर मैं बेहोश हो गया क्या करूंगा महाराज, मैं तो उनको थोड़ी देर ही सुनता हूँ, जितनी देर मेरा सुरूर बने उतनी देर ही उनका दर्शन करता हूँ। अरे महाराज क्या उनका वचनामृत है, क्या उनका सब भाव है, क्या उनकी कुछ भी, सब कुछ जो कुछ कहो उनका अपने आप में अपूर्वतम है। मेरे लिए तो अतिशय अतिशय मेरे को सब प्रकार से विभोर करने वाला है। उनका कति श्रवण, उनका कुछ क्षण का दर्शन मिलने पर मेरी क्या दशा होगी, मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता। वो विराजमान है, अमृतसर के भक्त हैं, युवा हैं, इस प्रकार और भी श्री बड़े महाराज श्री की विद्वत्ता, भागवत जी में, शास्त्रों में उनका अधिकार, रस शास्त्रों में उनका अपना वैशिष्ट, और श्री महाराज श्री के द्वारा
सरलता से भगवत भजन की प्रेरणाएं, ये सब, और स्वयं अपना भी उनका जो भजन है, कितने उन्होंने ये पुरस्चरण किए हैं, कैसे कैसे उन्होंने ये सब लोगों को कंठस्थ है, उनको पूर्व के कंठस्थ है। उनका एक वक्तव्य बहुत गजब का है कि जब तक पूर्व का लोगों का अभ्यास ना हो, तो अब इस समय इस शरीर में, इस जन्म में वो सरलता से कंठस्थ नहीं होते। और वो रहे थे, इस प्रकार की ये सब हालत है। ये संकेत काफी है कि जब एक दो बार सुनने से वो श्लोक कंठस्थ होता है, तो निश्चित है कि पूर्व में भी हमें कंठस्थ था, हम कंठस्थ करते हुए आए हैं, जो अब हमको सहज में ही उसको गाने में और उसको अपने हृदय में अनुभव करने में हमें सहज ही वो कृपा प्राप्त हो गई है। पुरस्चरण हमने भी 2-4 साल पहले निश्चित किया था कि श्री गुरु मंत्र का पुरस्चरण करेंगे। इसके लिए श्री राधा कुंड गए भी, अरे ना 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 ना, नहीं संभव हुआ, नहीं संभव हुआ। लेकिन महाराज श्री से उनके पिता श्री 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 भूति कृष्ण गोस्वामी जी ने संपन्न कराया। विदेश में उनको इंग्लिश विदेशी टोन में बोलने की वो सब विद्या सीखने के लिए उनको विदेश भेजा। उनका आगे प्लान था, वो जल्दी भगवान की सेवा में चले गए। ये भी पंजाबी भी इनको मैं पढ़ने के लिए भेजूंगा, ताकि ये पंजाब के उन कपूरथला इत्यादि जन स्थान जहाँ पर हमारे परंपरा से दीक्षित वैष्णव परिवार है, उनको भी ये पंजाबी में भी भागवत जी सुनाए। ऐसा उनका विस्तृत प्लान। वो पंजाबी से अन्यथा सर्वत्र वो प्राप्त है। पंजाबी भाषी जन भी अमृतसर में महाराज श्री का आके पूजन करके हिंदी भाषा में, उस समय तो बड़ा एक अद्भुतम आविष्कारक आनंद में प्राप्त हुआ जब श्री श्री राधा कुंड के महंत श्री श्री अनंत दास जी महाराज बहुत बड़े विद्वान हुए। विद्वानों में भी दिग्गज, जिनके विषय में श्री राधा कुंड में, अभी भी मैं राधा कुंड में था तो बड़े एक महात्मा, किंचन महात्मा कह रहे थे, श्री श्री अनंत दास बाबा को हम सब लोग श्री जीव गोस्वामी जी का अवतार मानते हैं। उनके समान विद्वत्ता, उनके समान ग्रंथों पर, रस ग्रंथों पर, गौड़िया ग्रंथों पर जो अधिकार है वो देखने को नहीं मिलता, अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। कितना ही उन्होंने ग्रंथों का रचना किया है, एक पूरा जो है वो ग्रंथों का संग्रहालय है, विक्रालय भी है, और वो अपने आप में श्री राधा कुंड में सब प्रकार से श्री श्री अधिक मास में, श्री श्री कार्तिक मास में महीनों महीनों सत्संग करते। इंग्लिश लोग ज्यादातर उनके फॉलोवर्स, उनको क्या समझ आती होगी, लेकिन फिर भी वो उसको रिकॉर्ड करते, सुनते, उनमें उनके शब्दों को पॉसिबली ना समझने पर भी वो फिर भी बैठे रहते सत्संग में। ये उनके द्वारा जो भी वचन कहे गए हैं, ये हमारे कानों में जाकर हमारी अंतरात्मा तो समझती है ना कि हिंदी क्या है, संस्कृत क्या है, लेकिन इसमें जो भगवान की लीला का रस है, भगवान के वचनों का जो हमें प्रसाद है, वो हमारी आत्मा तो प्राप्त कर रही है। जब गर्भस्थ शिशु को सुनाया हुआ पाठ उसको प्रकट होने पर, जन्म लेने पर उसको प्राप्त हो जाता है, तो हम तो जीवित, अगर हम नहीं भी समझ आ रही है, लेकिन हमारी अंतरात्मा तो उसमें पुष्ट हो ही रही है, मुख हो रही है, और हमको अल्टीमेट अपने इस आत्म स्वरूप से भगवत सेवा भी प्राप्त होगी। इस विश्वास से इतना बड़ा हॉल आप आइए, ब्रजानंद घेरा, श्री श्री गोपीनाथ बंदर जी के राइट ना मुड़े तो लेफ्ट में है, इतना बड़ा हॉल खचाखच भरा रहता श्री राधा कुंड में कार्तिक मास में, अधिक मास में, जब पंडित जी महाराज सत्संग करते।
बड़े बड़े दिग्गज विद्वान भी वहां आते। माता जी के भी कई लोग परिचित कहते, माता जी हम भी सब ग्रंथों को स्वाध्याय किया है, हमारे पास भी है, लेकिन फिर भी हम श्री अनंत दास बाबा को सुनने आते हैं, क्योंकि हमें ज्ञान तो है, शास्त्रों का परिचय भी है, लेकिन जिस तरह से वो सबका सेंस निकाल कर जो हमें उसका पान कराते हैं, वो देखने के लिए हम आते हैं। हमें स्मरण है कि ये वहां से इन्होंने बोला है, लेकिन किस समय किस लीला में उसको कैसे उसे जोड़ते हैं, ये जो इनकी भंगिमा है ये हमारी प्राण प्रिय है। हम आसाम से आए हैं, हम बंगाल से आए हैं, अब अधिक मास भर, कार्तिक मास भर श्री पंडित जी महाराज को सुनते हुए रहेंगे यहाँ। वहां जब श्री बाबा अनंत दास जी महाराज राधा कुंड के महंत परम विद्वान संत महापुरुष जब उन्होंने अपनी लीला संवरण किया, तो उनकी लीला संवरण के प्रथम वर्ष उनका जब उत्सव मनाना था, महोत्सवम करना था, तो महाराज कौन आचार्य है, कौन इस समय आचार्य है जो उनके उस उत्सव में भागवत जी का सप्ताह करे। तो मुझे वहां पर राधा कुंड से पता चला कि उन्होंने कहा इस समय तो श्री पुंडरीक गोस्वामी जी ही हैं। इतने बेजोड़ राधा कुंड के श्रोताओं में, जहाँ केवल बांग्ला में सत्संग होता है, 99% वहां सत्संग बांग्ला में होता है। कार्तिक मास में कई जगह सत्संग होता है। श्री श्री वैष्णव पददास बाबा, श्री 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 विश्वनाथ जी महाराज और श्री श्री श्याम सुंदर जी महाराज और भी महापुरुष हैं जिनका मुझे नाम नहीं स्मरण है, वो श्री यत्र तत्र श्री श्री कुंड पर कार्तिक मास में विशेष करके श्री श्री विलाप कुसुमांजलि पर, श्री कृष्ण करनामृत जी पर अक्सर सत्संग करते हैं, लेकिन सब बंगला में। वहां बैठ जाने से कुछ न कुछ तो समझ आता है और आशा भी होती है कि बंगला भी आ जाएगी। लेकिन श्री श्री वहां पर पुंडरीक जी महाराज को, हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु जी, इनका आज प्रागट्य उत्सव है, उनके लिए उनको निमंत्रित किया गया और उन्होंने सहर्ष अपनी अनुमति दी। और आप जिन्होंने महाराज श्री ने निमंत्रण किया था यहाँ के सब लोगों को, वहां सबने आकर जो श्रवण किया, हमने भी, मैं भी वहां था, सबके मुखमंडल पर जो हिंदी में सुनने से उनको आनंद आया। एक बार श्री श्री भूति कृष्ण गोस्वामी जी ने इच्छा की थी कि मैं श्री राधा कुंड में भी सप्ताह करूं, सत्संग करूं, तो मैंने कहा महाराज जी यहाँ आप हिंदी में बोलेंगे, यहाँ हिंदी में तो कोई सत्संग होता नहीं, सब बंगाली है और बाबा लोगों का ये स्थान है श्री राधा कुंड कृष्ण कुंड, आप चाह रहे हैं कि मैं यहाँ करूंगा तो ये समझ नहीं आएगी, ये सब कैसे चलेगा। और इसी प्रकार जब श्री श्री हमारे आराध्य गुरुदेव प्रभु श्री पुंडरीक जी महाराज का अनाउंस हुआ और महाराज ने भी कहा कि मैं 29 मार्च से इतनी अप्रैल तक वहां सत्संग करूंगा श्री पंडित जी की उस वार्षिक महोत्सव के निमित्त, तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि कितने लोग आएंगे, कैसे होगा। कार्तिक में लोगों को आने का अभ्यास है, बाहर से आने वाले, लोकल यहाँ पर अपना ही भजन उनका इतना है, और फिर ये हिंदी में हो रहा है। और महाराज श्री की आयु के अनुपात यहाँ पर बड़े बड़े वृद्धा महापुरुष कथा करते हैं, लेकिन आपको आनंद होगा जो वहां पर थे, काफी वैष्णव थे यहाँ से जिन्होंने सुना देखा, पैक्ड हॉल, सब लोग अतिशय आनंद से उसका श्रवण किया। श्री श्री महाराज श्री के लिए जो जय जयकार हुई, जो वाही वाही हुई। मैं जिन को कार्तिक मास में बड़े बड़े दिग्गज बाबा लोगों को देखता हूँ पंडित जी महाराज के सत्संग में, वो भी उसी आसन पर बैठकर श्री श्री पुंडरीक जी महाराज को सुना और कितना आनंद लिया, ये अपने आप में अतिशय गौरव की बात है।
जो लोग आए उन्होंने तो उसका दर्शन किया, जो नहीं भी आए होंगे उन्होंने भी रिकॉर्डिंग के माध्यम से, वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से और आज सुन लें कि श्री राधा कुंड में महाराज श्री का जो सप्ताह यज्ञ हुआ वो एक मैं समझता हूँ एक ऐतिहासिक ये एक योग था जो वहां संपन्न हुआ। इतना रिच उत्सव हुआ, इतना रिच उत्सव हुआ, सब प्रकार से दूर दूर एलईडीज लगे हुए हैं। कुछ मौसम आगे चलकर बदल गया था, महाराज श्री के लिए इमीडिएट जो है वो इसी को प्रोवाइड किया गया। और महाराज श्री के सत्संग में श्री गोस्वामी जन पधारे, जिन्होंने अपने आशीष वचनों से और अपने अंतर के भावों की अभिव्यक्ति की महाराज जी के सप्ताह के बाद। श्री श्री वो ठाकुर श्री भी प्रभु जी पधारे, श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज उनके सपुत्र पधारे, श्री श्री अपने विश्वम्भर गोस्वामी जी की पोता श्री श्री नंदन गोस्वामी जी पधारे, श्री श्री मुन्ना जी महाराज, श्री श्री कृष्णचंद्र खजांची बड़े लाला जी के सुपुत्र श्री श्री मुन्ना जी महाराज पधारे, और भी श्री श्री अच्युतलाल भट्ट प्रभु जी पधारे, जिन्होंने आकर अपने आनंद आतिरे को, अपने आनंद हृदयगत आनंद को सब लोगों में जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। इस प्रकार श्री श्री महाराज श्री का राधा कुंड में सत्संग। अब महाराज वहां पर एक एक जो भजनानंदी है वो नित्य लीला में उसका मानसी चिंतन है, उसकी वहां पर सब प्रकार से अंतस्तेय भी प्रकट है। राधा कुंड के विषय में मैं आपको क्या बताऊं, वहां के भजनानंदियों की कैसी कैसी स्थिति है वो मैं अपनी वाणी से कहने का तो कतई अधिकारी नहीं। हो ऐसे श्री राधा कुंड के जो अंतर कुटी में भजन करने वाले महात्मा भी महाराज श्री को सुनने के लिए आए और उन्होंने सम्यक उसका रसास्वादन किया। इतना बड़ा बाद में उत्सव हुआ, भंडारा हुआ, इतना बड़ा, ओ हो। इसके साथ श्रीमन महाराज श्री बड़े बड़े जो दिग्गज विद्वान हैं, श्री श्री ओझा जी महाराज के बड़े लाडले हैं। ओझा जी को मैंने खुद सुना है, वो कह रहे हैं कि मैं जब श्री श्री पुंडरीक जी को सुनता हूँ तो मेरा हृदय गदगद हो जाता है। मैं खुद भागवत का वक्ता हूँ, लेकिन श्री पुंडरीक जी महाराज की जो भागवत जी में जो भंगिमा है, उनका जो उसके ऊपर गान है, ये मेरे को बड़ा ही आनंदित करता है। श्री श्री बापू जी ने अपने उस समय महुआ में जब उनको निमंत्रित किया तो महाराज श्री ने श्री वाल्मीकि रामायण जी के माध्यम से जब श्री किशोरी जी के उस लीला का, किशोरी जी के उस माधुर्य का, कारुण्य का गान किया, सीतायास चरितम महत, तो श्री मुरारी बापू जी महाराज, उनके मन में बड़े महाराज श्री ने एक बार वहां सत्संग किया था, तभी से उनके मन में छाप थी कि ऐसा वक्ता मैंने कभी देखा सुना नहीं। और यही था जब श्री पुंडरीक जी महाराज 5-7-8 वर्ष के होंगे, जब से श्री बापू जी वहां पर ज्ञान गुदड़ी में कभी आए तो बड़े महाराज श्री और महाराज जी उनको बीच में बिठाकर कुछ उनसे गान करवा देते और कहते बापू जी आप इनको आशीर्वाद दो। जिनको बाल्यावस्था में बापू जी ने आशीर्वाद दिया था बालक समझकर,
आज उसी के द्वारा अपने ही मंच पर, अपने ही आश्रम में श्री राम कथा जिसके उद्गाथा है, वो जिन्होंने 850 सत्संग किए हैं, वो सुनकर इतने गदगद हुए कि भुजा उठाकर उन्होंने कितने आशीर्वाद दिए, और उनके भीतर जो भगवान की, श्री राम जी की अपने गुरुगत परंपरा की कृपा है, उसका भूरी भूरी गान किया, और वो उसको यत्र तत्र भी कहते हुए थकते नहीं। श्री श्री अपने राजेंद्र दास जी महाराज, जो श्री ब्रजमंडल के ही नहीं संपूर्ण विश्व के अपूर्वतम साधु है, महात्मा है, वक्ता है, चाहे वो राम कथा हो, भक्तमाल हो, भागवत जी हो, महाभारत ही क्यों ना हो, गर्ग संगीता, सब पर उनका अधिकार है। और उनके यहाँ गौ सेवा का जो एक अपूर्वतम जो चल रहा क्रम है, अतुलनीय है। सर्वमान्य संत, परम संत श्री श्री राजेंद्र दास जी महाराज, श्री श्री पंडित जी महाराज जब सप्ताह करते हैं, कथा करते हैं श्री गिरिराज जी में हर साल कार्तिक मास में, तो वहां पर अवश्य पधारते हैं और बड़े आनंदित होते हैं। गोपी गीत पर महाराज श्री का कुछ भी सुन लेते हैं 5 मिनट, तो अपने समय में उसी की जय जयकार करते हुए अतिशय आनंद करते हैं। और भी श्री श्री मुझे इस समय स्मरण नहीं आ रहा है कौन है जो हमारे महाराज श्री का मूक प्रशंसक नहीं है, हृदय से उनके लिए आशीर्वाद नहीं देता है। और श्री एक बार मैंने श्री श्री ये अपने श्री श्री रवि जी जो है, जिनको कहते हैं श्री श्री रवि नंदन नहीं 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 ये जो श्री श्री जिनको कहते हैं रविशंकर, तो श्री श्री जिनको कहते हैं, वो एक बार मंच से कह रहे श्री 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 पंडित जी महाराज के लिए कि मैंने पहली बार किसी को फुल टाइम सुना है। इट इज माई फर्स्ट टाइम इन लाइफ। ना मेरे पास समय होता है अपनी व्यस्तता में, और फिर मैं लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने फुल टाइम श्री श्री पंडित जी महाराज को सुनकर जो आनंद लिया है, मैं आपको उसका वर्णन नहीं कर सकता हूं। ये कितनी बड़ी बात है। यद्यपि मैं अगर गलत नहीं कहूं तो वो अद्वैत उपासी हैं, लेकिन उनके द्वारा भी, उनका तो सारे वर्ल्ड में जो है वो इतना फॉलोवर्स हैं और इनकी जय जयकार है। उन्होंने हमारे महाराज श्री 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 पंडित जी महाराज को सुनकर अपना हृदयगत जो भाव कहा, वो अपने आप में सविशेष है। श्री श्री गोविंद क्या नाम मुझे भूल रहा है, पूरा नहीं है, उनके द्वारा महाराज जी ने जो कितने विद्यार्थियों को वेद पढ़ाते हैं, संस्कृत पढ़ाते हैं, श्री श्री वो महाराज, उनके द्वारा भी श्री महाभारत जी हुई वैजयंती में, और उनके भी बीच में एक संत सम्मेलन में प्रयाग जी में महाराज श्री ने मंच पर आसीन होकर सभी महात्माओं के मध्य में भागवत जी का गान किया। तीर्थराज प्रयाग श्री पीछे जो हुआ है कुंभ, उसमें श्री श्री अवधेशानंद जी महाराज ने उनको 2 बार आमंत्रित किया, और उनके आग्रह से महाराज श्री स्वयं गए, और वहां पर श्री श्री अवधेशानंद जी ने उनको स्वयं प्रसंग दिया कि आप भागवत जी के इस प्रसंग पर गाइए। यद्यपि श्री श्री अवधेशानंद जी श्री राम कथा के बड़े अद्भुत गान करने वाले हैं, भागवत जी का अक्सर उनके द्वारा सत्संग होता रहता है, सप्ताह होता रहता है, तथापि श्री श्री महाराज श्री को उन्होंने प्रयाग जी में बुलाकर उनको सुना, और उनके साथ उनका जो स्नेह है,
इसके साथ और श्री श्री पीछे जो श्री श्री जगदीशानंद जी के गुरुदेव प्रभु बड़े महाराज तेजस्वी जिन्होंने अभी थोड़ा समय पहले ही शरीर छोड़ा है, वो भी श्री श्री हमारे महाराज श्री के लिए अतिशय स्नेह वात्सल्य का भाव रखते, बड़ा उनके लिए उनका हृदय प्रेम से उच्छलित होते हुए हम उसको आजकल मीडिया के माध्यम से अनुभव करते हैं। इतने बड़े आनंद की बात। और भी आप किसी का भी नाम लीजिए, बड़े महाराज श्री तो सब उनके मूक प्रशंसक श्री श्री अपने समय के भगवान श्री श्री कृपात्री जी महाराज, श्री श्री लक्ष्मण किलाधी, श्री श्री अखंडानंद सरस्वती चरण और भी बड़े बड़े दिग्गज महात्माओं में सब प्रकार से प्रशंसनीय और परिचित श्री श्री महाराज जी तो विदेश तक भी इस्कॉन के सभी इंस्टीट्यूशंस और मंदिरों में उनका सत्संग के लिए उनका निमंत्रण होता और उन्होंने देश विदेश में इस्कॉन के कितने ही सेंटर्स में मंदिरों में जाकर अपना सत्संग किया, अपनी उस भाव भंगिमा से सबको आनंदित किया। मुझे याद है कि जब लोग हम महाराज श्री के द्वारा जगन्नाथ जी की यात्रा पर गए थे तो श्री नीलाचल धाम में श्री जब हम मायापुर गए हैं तो मायापुर में हमें महाराज श्री ने जो है वो इस्कॉन के वहाँ जो रेस्ट हाउस है वहां पर ठहराया। अब हम लोग महाराज श्री के कहने पर अपनी ही रसोई की और यहाँ रसोइयों की व्यवस्था करके गए थे और वहां पर जब हमको स्टे मिल गया तो महाराज श्री ने कहा कि ये हमारी रसोइया है, यहाँ पर रसोई करेंगे। तो उन्होंने कहा यहाँ तो रसोई का कोई प्रोविजन नहीं है, तो हम तो अलाउ कर नहीं सकते हैं। तो महाराज श्री ने कहा कि जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, जो यहाँ के सब प्रकार से इस्कॉन के हेड हैं और सभी इस्कॉन इंस्टीट्यूशन के जो हेड हैं, आप उनसे मेरा फोन से बात कराओ। मेरे सामने की बात है, जो इस्कॉन के इस समय मुझे नहीं मालूम है उस समय कौन थे, महाराज श्री ने श्री श्री गोस्वामी श्री श्री बुद्धि कृष्ण जी ने उनको फोन से बातचीत की कि मैं इस प्रकार अपने कुछ वैष्णव शिष्यों के साथ यहाँ मायापुर में आया हूँ दर्शन करने के लिए और कुछ दिन स्टे करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग रसोई करना चाहते हैं, रसोईया हमारे पास है, रास्ता हमारे पास है, आप हमें अलाउ कीजिए। तो उन्होंने कहा झट से मुझे यहाँ के इंचार्ज को कहो। उन्होंने उनसे फोन से कहा कि श्री श्री महाराज जी जिस प्रकार की जो सुविधा चाहे इन्हें अविलंब प्रोवाइड की जाए और इसमें अपना सौभाग्य माना जाए। आप इनका सत्संग कराओ, इनका जो है वो सब प्रकार से आतिथ्य करो। ये मेरे लिए, सबके लिए, संपूर्ण इस्कॉन के लिए अतिशय आनंद और गौरव। तत्काल ही वो जो आग्रही तो नहीं थे तो बड़े विनम्र, लेकिन तत्काल उन्होंने कहा ओ महाराज जी हमको क्षमा करना, हमारे गुरुदेव प्रभु ने इस प्रकार कहा है, आप हमको आज्ञा करो कि हम आपकी सेवा में क्या करें। तो महाराज जी ने कहा ये जो एक स्थान एक तरफ है पार्क सा बना हुआ है उसमें कुछ ऐसा लग रहा है मुझे, यहाँ रसोई हो सकती है, इससे यहाँ के वातावरण में भी कुछ भी ऐसा नहीं होगा। तो उन्होंने तत्काल उसमें आज्ञा भी दी और उसमें सब प्रकार से सहायता भी की। हम बड़े आनंद से श्री मायापुर के वो इतने बड़े इस्कॉन मंदिर में हम लोग ठहरे और अपने यहाँ से बनी हुई रसोई का और वहां पर अष्ट सखियों के साथ श्री ठाकुर जी का युगल सरकार का जो अपूर्वतम दर्शन है, पंच तत्वों का जो दर्शन है, नरसिंह भगवान का जो दर्शन है, उसका आस्वादन किया, सत्संग किया, संकीर्तन किया और ये सब हुआ। सारे इस्कॉन के जो अध्यक्ष हैं उनसे इस प्रकार उनका परिचय, उनको निमंत्रण करके महाराज श्री को उनसे सत्संग करवाना, सुनना और ये गौरव हमारी परंपरा को प्राप्त है और उसी अनुपात श्री श्री हमारे गुरुदेव श्री पंडित जी महाराज को प्राप्त है। यहाँ भी अमृतसर में एक सत्संग मंडल है श्री रघुनाथ दास जी का, बहुत बड़े मजे हुए वैष्णव है, निष्ठावान वैष्णव है, उनका परिकर बड़ा समर्पित है, सभी तिलक लगाते हैं, चाहे वो कोई डिपार्टमेंट में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे
सब प्रकार से वर्ग के लोग हैं, लेकिन वो तिलक लगाते हैं, माला करते हैं। श्री रघुनाथ दास जी स्वयं बड़े विद्वान हैं, बड़े परम भक्त हैं, बड़े उनके सपुत्र सत्संग कीर्तन करते हैं मधुरतम। वो भी पीठ पर आकर महाराज जी जब आते हैं तो खूब महाराज श्री से स्नेह रखते हुए, प्रणाम करते हुए, उनकी आज्ञा से सत्संग भी करते हैं, सुनते भी हैं और उनको अपने यहाँ निमंत्रित भी करते हैं। मुझे याद है एक बार उनकी परिकर में श्री श्री रोहित कपूर डॉक्टर भी उनको अपने घर ले जाने के लिए उत्सुक हुए। महाराज जी ने कहा अभी सत्संग में 10:30 बज गए हैं। उनका नहीं महाराज, कुछ भी हो, चाहे कुछ क्षण के लिए मेरे यहाँ अवश्य। महाराज चलो। अब मैं भी गया, बताओ 11 बज चुके थे। महाराज श्री से उन्होंने 1-2 प्रश्न किए, ऐसा करते करते 11 सवा 11 हो गए। लेकिन महाराज श्री उनकी इच्छा से वहां पधारे भी और उनके लिए सब प्रकार से उनके प्रश्नों का, उनकी जिज्ञासाओं का उत्तर भी दिया। महाराज श्री ने बताया कि किस प्रकार उनके गुरुदेव श्री श्री राधानाथ जी पॉसिबल महाराज जी उनके बड़े प्रिय परिचित हैं, उनसे बहुत अच्छा उनका मैत्री है। तो वो और भी आनंदित हुए श्री डॉक्टर कपूर जी। तो इस प्रकार श्री श्री हमारे महाराज श्री जिनका आज प्रागट्य है, उन्होंने सर्वत्र सभी महापुरुषों से उनकी रीझ, उनका प्रेम, उनका स्नेह और उनकी, मैं आपको क्या कहूं, जो है वो बड़ी अतिशय वो पहचान बनाई है, जो अपने आप में अपूर्वतम है। बड़े महाराज श्री अपने आप में विद्वानों की, विद्वत समाज की मुकुटमणि इन द सेंस के वो श्रृंगार रहे। श्री श्री महाराज जी ने विदेशों में प्रचार का जो उपक्रम किया, बीड़ा उठाया, इससे पहले शायद कोई हमारे यहाँ का गोस्वामी जन नहीं गए। लेकिन अपने बलबूते पर श्री श्री बुद्धि कृष्ण गोस्वामी प्रभु ने जब अपनी लोक लीला संवरण की तो बड़े महाराज जी को फोन आया वहां की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का, वहां की जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी के चांसलर का फोन आया कि देखो तो आपके जो पुत्र से उन्होंने भगवत नाम की प्रेरणा प्राप्त की है, उनका प्रवचन सुनकर जो उनके हृदय में भगवत चरणारविंद में भजन की छाप लगी है, मैं उसके लिए आपके पुत्र, लेकिन अब आपके भी चरणों में अपना आभार प्रकट करता हूं। महाराज श्री ने मुझे कहा, मैं उस समय वहां बैठा था, अरे ये श्री श्री भूति ने इतना विदेशों में जाकर अपना जो है वो भजन का अपने द्वारा प्रचार का इतना बड़ा प्रसार कर दिया कि जो विश्व की सार्वभौम यूनिवर्सिटी के सार्वभौम चांसलर मेरा को फोन करके शोक व्यक्त कर रहा है, मुझे सब प्रकार से अपनी द्वारा कही गई श्रद्धांजलि से मुझे सब प्रकार से दे रहा है। इतनी बड़ी ये महाराज श्री की उपलब्धि है। इतना उन्होंने सबके हृदयों में वहां पर भगवान की भक्ति का, गौर की उस शब्दावली का, वचनावली का प्रचार प्रसार किया है। और उसके साथ आचार्य द्वय श्री श्री महाराज श्री की विद्वत्ता, श्री श्री बीज के महाराज श्री का प्रचार प्रसार का, महाराज जी का जो उत्साह, वो श्री पंडित जी महाराज में मूर्तिमान वो प्रकट है। श्री आचार्य त्रय हैं श्री श्री महाराज जी, जिनका आज प्रागट्य है। बड़े महाराज श्री का भी जितना वो शिष्य वर्ग, श्री महाराज श्री का जितना ये परिवार और अपने भी शिष्य वर्ग, तीनों को संभाले हुए, इतने बड़े शिष्य को संभाले,
और कोई ये नहीं कह सकता कि महाराज जी मेरी ओर नहीं देखते, महाराज जी मेरे को नहीं जानते, महाराज जी मेरे को बड़े महाराज जी से जो सम्मान मिलता था स्नेह था और महाराज श्री के द्वारा जो मान्यता प्राप्त थी, सबको सब कुछ जो है वो एक एक श्री श्री पुंडलिक जी महाराज में सबको सम्यक रूप में प्राप्त है, प्राप्त है, प्राप्त है। श्री श्री राधा कुंड तो स्थान विशेष है। माता जी सब प्रकार से शास्त्र में भजन में अति निपुणा है। महाराज श्री एक बार श्री श्री माता जी को मिलने श्री राधा कुंड पास में स्नान किया, जब उनका वहां पर कार्तिक में एक दिन पधारते हैं महाराज श्री राधा कुंड, जब छोटी परिक्रमा गिरिराज जी की होती है, सत्संग होता है घंटा 2 घंटे, इसके बाद स्नान करते हैं सब परिवार। और फिर मैंने कहा महाराज जी मैं यहाँ पर एक छोटी सी कुटी है, वहां पर मुझे आश्रय मिला है, आप चरण डालेंगे? उनका हाँ माता जी भी है, मैं वहां जाऊंगा। तो मैं उन्हीं के पास रहता हूँ। तो माता जी के यहाँ महाराज जी पधारे, माता जी अतिशय आनंदित हुई, माता जी ने प्रणाम किया। माता जी ने पूछा महाराज जी मैं एक आपसे बात पूछना चाहती हूँ, ये मैं कब जाऊंगी? अब मेरी इतनी अवस्था है, मैं चाहती हूँ कि मैं अब जाऊं और मुझ पर कृपा करो। महाराज जी ने कहा ये मैया तू क्या करती है, जाना है कब जाना है ये तो ठाकुर जी पर छोड़, इस चिंतन को छोड़कर तू केवल भजन किया कर, ना तेरे ये बस में है और ना तेरे कहने से कुछ होने वाला है। तो ये क्या अपने मन में धारणा बना लिया कि महाराज मैं कब जाऊंगी, अब मैं जाऊं? ये क्या चिंतन है? ये कोई चिंतन है? मैं आपसे सत्य कहता हूँ। महाराज माता जी कहने लगी अरे महाराज जी ने तो मेरी चिरकाल की एक, जैसे एक्चुअली होता है ना कि मैं सेवा लेती हूँ, इससे तो मैं भगवान की नित्य चरणारविंद की सेवा में जाना है तो जल्दी चली जाऊं। तो महाराज जी ने मुझे इतना खूबसूरती से जो मेरा मार्ग प्रशस्त किया है और मुझे जो अनुग्रह किया है, मैं धन्य धन्य हो गई। अरे माता तो ये सोचती है कि मैं कब जाऊं, जो तेरे हाथ में नहीं है इसको भगवान पर छोड़ दे और तुम अपना सारा ध्यान केंद्रित कर अपने भजन पर। अब आपको क्या बताऊं। और मैं हमारे यहाँ भी महाराज जी पधारे, पहले ऐसा कोई प्लान नहीं था और वैसे भी मैं सब प्रकार से इन शिष्टाचार रीति नीति ये सब प्रकार से इन सबसे बिल्कुल ही अनजान, क्या मूर्ख हूँ। तो महाराज श्री के लिए कोई माल्य इत्यादि भी नहीं लेकर आए थे, कोई आसन इत्यादि व्यवस्थित नहीं किया था। जल्दी से जो है वो आसन बिछाया और उनको विराजमान किया। और श्री उनके साथ जो जलंधर के महाराज जी के शिष्य है, पता नहीं क्या उसका नाम मुझे भूल रहा है, देवांशु या ऐसा कुछ नाम है, वो भी था, साथ थे। महाराज जी को मैंने प्रणाम किया। ओहो, मैं रविदास जी आपको बता रहा हूं, मैंने महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया। महाराज जी कहते हैं अब आपसे कुछ भेंट नहीं लेनी है, तुम श्री राधा कुंडवास करते हो। हाय 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 हाय, महाराज जी ने मुझे अकिंचन घोषित कर दिया। हाय 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 हाय। मैंने कहा महाराज जी ये मैंने नहीं कुछ आपको भेंट किया, ये मेरी पूज्य माता जी की भेंट है, जो उनकी इच्छा से मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, प्लीज इसे स्वीकार कीजिए। उनको बड़ी खुशी होगी और माता जी की खुशी से मुझे खुशी होगी। उनका तब तो ठीक है। एक बात महाराज जी ने उस समय मुझे कही, मैं आपको अपनी मूर्खता के विषय में बताता हूं। उनका तुमने मुझे यहाँ बुलाया, लेकिन ये पधरानी अमृतसर में नहीं हुई अभी तक। हमारे फ्लैट में तो महाराज श्री श्री बुद्धि कृष्ण गोस्वामी जी तभी आ गए थे जब हम ही नहीं आए थे। हम ही आए ही थे, पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, बिजली तो पॉसिबली टेम्परेरी आ गई थी, पानी नहीं था, सीवरेज नहीं था। तो महाराज जी का फोन आया, मैं गुरदासपुर सप्ताह के लिए आया था, मुझे रात को फ्रंटियर पकड़नी, इतना मेन टाइम आपके यहाँ रुकूंगा बस। अब बताओ, महाराज जी ने मुझे पूछा तक नहीं कि
हमारे यहाँ पानी भी है कि नहीं है, सीवर की पाइप चली कि नहीं चली, उनका हमारे ठीक है। हमने इस अपने यहाँ फ्लैट से सब प्रकार से वो चौक से वो चिन्ह बना दिए कि आप महाराज यहाँ तक आएंगे ना तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ, काफी लंबे तक चिन्ह बनाए। अपने पास जो इधर उधर वैष्णव थे वो भी बड़े उत्साही थे और महाराज श्री गुरु माता जी के साथ पधारे। आज गुरु माता जी को विशेष प्रणाम करने का उत्सव है कि जिनके महारतन, जिनके हृदयगत भाव के, भक्ति के, परंपरा के महासमुद्र जिसका वो संरक्षण करती आ रही हैं, बाखूबी से उसके महारतन श्री श्री पंडित जी गोस्वामी जी। माता जी भी आई, महाराज श्री भी आए और महाराज श्री ने कहा मैं यहाँ पर सप्ताह करता हूँ। महाराज सप्ताह करता हूँ, आपने फ्रंटियर पकड़नी है। उनका हम एवास एवाग्रे नान्य दियत सद सद परम पश्चात हम यदि तच्चियो अवशिष्टे सो अस्मय हम प्रीते अर्थम यद प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्य हम तत्व जिज्ञासु न आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। मैंने तुम्हारे यहाँ भागवत जी कर दी है। इस नए फ्लैट पर आगे से जब मैं अमृतसर आऊंगा ना तो यहीं रुकूंगा। और मैंने कहा महाराज 147 स्क्वायर यार्ड के इस फ्लैट में आप रुकेंगे, इसमें तो आपका निजी परिकर नहीं समाएगा। जो इतना बड़ा आपका फॉलोवर्स है वो यहाँ तो महाराज सड़कों पर खड़े होना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये जो बीच की ये जो है ना, ये क्या बोलते हैं, जो खुला स्थान है, यहाँ पर मैं सभी से मिला करूंगा और पीछे जो तुम्हारा रूम है ना वहां पर मैं रुका करूंगा। मैंने कहा महाराज जी जैसी आपकी कृपा है, लेकिन ये इतने मेरे को आपने गौरवान्वित करने की बात कह दी है, रुकेंगे कि कैसे होंगे, लेकिन एक बार तो आप यहाँ रुकने की बात कहकर आप यहाँ रुके ही हुए हैं। ऐसा आनंद, ऐसा सौभाग्य आपने मुझे अपने इस शिष्य को, इस गरीब नमाने बेचारे इस शिष्य को कर दिया है। वाह 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 वाह। उसी संदर्भ में लेकिन श्री श्री महाराज श्री अभी तक नहीं आए फ्लैट में, उनके चरण पड़े। हमको यही कॉम्प्लेक्स है, ये हमारा गरीब जो है वो स्थान है, महाराज जी के अनुकूल नहीं है। चलो कभी सहयोग बने जल्दी जल्दी तो महाराज जी से कहेंगे। आप ही ने कहा था मैं अमृतसर, तो ऐसा नहीं हुआ। तो प्रभु जी आपकी इच्छा पात्रता में आप यहाँ पधारे हैं, पधारिए, लेकिन आपके अनुकूल है कि नहीं ये मैं नहीं कह सकता हूँ। तो जो नहीं है उसको आप उसको इग्नोर कर दीजिए। और आपके आगमन का मेरे को बड़ा आनंद है कि आपने स्वयं जो है वो आने का इच्छा करके और आपने आकर मेरे इस आनंद सौभाग्य को बढ़ाया है। बस अब यहाँ ही महाराज श्री के तो अनंत गुण है, उनको क्या चर्चा करें। उनकी चर्चा करते करते और उनका स्मरण करते करते सब अपने हृदय में उनके अनुग्रह को, उनके अपने ऊपर कृपा को, उनके उस प्रसाद को, दर्शनानंद को हृदय में अनुभव करते हुए, चर्वण करते हुए, उसका स्वादन करते हुए आज विशेषकर, हमेशा भी विशेषकर उसका सबको परिवेशन भी करें, ठाकुर जी को कोई भोग लगावे इस उत्सव पर। तो अभी मैं विश्राम करता हूँ। सभी की इच्छा है कि रविदास जी से 20 मिनट कम से कम 4 पद सावन के सुनने हैं। तो इसके लिए मैं 8-10 पर विश्राम कर दिया है, करूंगा। और 20 मिनट में रविदास जी आप 5-4 पद सावन की गा दिया करो जब तक सावन है। जय जय श्री राधे, श्री राधे। जय हो जय हो जय हो जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय, श्री वृंदावन राधा रमन लाल जी की जय, यमुना रस रानी की जय, समस्त गोस्वामी परिवार की जय। श्री आज हमारे परम पूज्य, परम लाडले, मैं तो लाडले कहूंगा, ये हमारे श्री गोस्वामी जी का आविर्भाव दिवस है। परिवार को और समस्त वैष्णव परिवारों को जो उनके संपर्क में, दीक्षित नहीं संपर्क में है, उनको सबको बहुत
दिवस को ट्री प्लांटेशन दिवस के रूप में मनाने का ऐसा निर्देश दिया है। तो घर में यदि ऑलरेडी आपके पास तुलसी जी हैं तो एक पौधा आज लेकर के, चाहे पीठ से लेकर के आइए। तो ऐसा उन्होंने, विकास जोशी जी ने ऐसा अरेंजमेंट किया है कि जो कोई भी जिस समय जिसको सुविधा हो वो वहां पर आकर के प्रणाम करे, षटभुज महाप्रभु जी को प्रणाम करे और साथ में एक उसको पौधा दिया जाएगा, चाहे तुलसी का चाहे और किसी याचना करे तो वो मिलेगा। तो जो जा सके वो भी वहां से ले आए, जो नहीं, गौ सेवा है वहां पर, गौ सेवा के लिए वहां पर कुछ अपना योगदान दें। तो उसके बाद वहां पर प्रणाम करके यहाँ पर घर पे आकर के वो ट्री प्लांटेशन जो भी आपने घर में आसपास कोई जगह हो वहां पर जरूर करें। पिछली बार मुझे याद है कि गोपाल क्लब वालों ने बहुत सुंदर ये कार्यक्रम किया था। सुबह छोटा सा संकीर्तन आयोजित किया था कंपनी बाग में, और मैं पुरुषोत्तम मंदिर में नित्य मतलब जाता हूँ। तो रास्ते में उन्होंने कहा कि आप तो जितनी देर हो सकेगा उतनी देर आइए। तो मैं वहां पर गया, थोड़ी देर के लिए वहां पर संकीर्तन किया, बड़ा अद्भुत दृश्य था। तो आज उन्होंने पीठ पर इसका अरेंजमेंट प्रबंध किया है। तो वहां पर जाकर के आप प्रणाम कीजिए, गौ माता को प्रणाम कीजिए, और वहां से तुलसी का और दूसरे पौधे जो उन्होंने वहां पर संग्रह किए हैं वो आपको मिलेंगे। तो घर में आकर के यदि नहीं जा सकते तो किसी यहाँ पर नर्सरी वाले घूमते रहते हैं, तो उनसे लेकर के एक, चाहे ऑलरेडी आपके पास हो पौधा, तो वहाँ अपने घर में एक और पौधा किसी का या और किसी चीज का, फूलों का लगाइए। तो ये महाराज जी के द्वारा जो हमें निर्देश दिया गया उसका पालन होगा। इसी प्रकार से उनके जन्म दिवस का उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं उनकी आज्ञा के अनुसार। तो बहुत बहुत बधाई का अवसर है। सब मिल मंगल गाओ रे मंगल गाओ रे आज लाल को जन्म दिवस है, आज लाल को जन्म दिवस है। घर घर बजत बधाई, घर घर बजत बधाई। सब मंगल गाओ आंगन दीपो शौक पुराओ। विप्र पढ़न लगे बेला, विप्र पढ़न लगे बेला। करो श्रृंगार श्याम सुंदर को, करो श्रृंगार गुरुदेव को। होवा चंदन देवा, होवा चंदन देवा। सब मिल मंगल गावो रे माई, सब मिल मंगल गावो रे माई। दूली फिरत यशोदा रानी, दूली फिरत यशोदा रानी। आनंद उर्दा समाई,
दास से ही अवसर परमानंद, दास से ही अवसर बहुत न्योछावर पाई, जय जय बहुत न्योछावर पाई, सब मिले मंगल गावो रे माई, सब मिले मंगल गावो रे माई। आज के दिवस की सबको बहुत 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 बधाई हो, और बधाई यही है कि हमारी भजन में और ज्यादा रुचि बढ़े और रुचि से हम भजन करें, नाम करें, नामे रुचि, वैष्णव सेवन और जीवे दया, ऐसे बड़ो धर्म नानी सुन सनातन। तो ये प्रसाद के रूप में हमें प्राप्त हो, ये गुरु जी के चरणों में प्रार्थना करें, राधारमन जी के चरणों में प्रार्थना करें। तो आज के दिवस के लिए की गई प्रार्थना अवश्य महाराज स्वीकार होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। तो एक सखी सखी पन बिहरी रे, एक सखी पन बिहरी रे, गई होती वाओ, जित में झूलत दो जन, राधा नंद किशोर। प्रिया प्रियतम दोनों अकेले ये झूलन लीला उनकी चल रही है। तो एक सखी वहां पर गई, वन विहार करते हुए वहां पर गई। तो लता ओटते निरख मुख, नारायण स्वामी जी लिखते हैं, लता ओटते निरख सुख, कही सखन सखिन सो कहा कहूँ छवि आज की, मोते कही न जा, मोते कही न जा। अरे आज जो मैं शोभा देख करके आई हूँ उसको मैं कैसे कहूँ, क्योंकि महाराज जिन नयनों ने देखा है उनकी वाणी नहीं है, और जो वाणी है वो नयन नहीं है। गिरा नयन नयन बिरबाना, राम रूप किमी जाई बखाना। तो महाराज ये फिर भी वो महाराज सखियां कहती बता तो सही, तो वो कहती आवोरी शोभा निहारे, शोभा निहारे, नंद नंदन वृषभानु नंदनी, नंदलाल वृषभानु नंदनी।
निहारे परत कुहार विपिन हरियाली परत कुहार विपिन हरियाली पन पक्षी मृदु वचन उचारे पन पक्षी मृदु वचन उचारे जाओ शोभा निहारे अति निर्मल जल भरे सरोवर अति निर्मल जल भरे सरोवर फूले कमल कमर गुंजारे फूले कमल भ्रमर गुंजारे पवन चकोर उड़त प्रिय को पट पवन चकोर उड़त प्रिय को पट छठ प्रीतम नेत हाथ संभाले छठ प्रीतम नेत हाथ संभाले नामोरी शोभा निहारे नामोरी शोभा निहारे नारायण इनकी क्या छवि पर नारायण इनकी क्या छवि पर आज सकी हम सर्वस्व वाले आज सकी हम सर्वस्व वाले शोभा निहारे शोभा निहारे। श्याम सुंदर ने कहा सखियों आप झुला रही हो बहुत सुंदर बात है, मैं झुलाता हूँ किशोरी जी को और आप सब दर्शन करो। तो सखियां कह रही हैं जो काशी जो किशोरी जी कह रही है जो काशी जो संभाल के सारी नजर के जो काशी जो संभाल के सारी नजर के सारी नलट के सारी नलट के सारी नलट के सारी नलट के जो काशी जो संभाल के सारी नलट के अघन कुंज तुम दार कंटीली अघन कुंज तुम दार कंटीली आहू छोर जन अटके हो सारी नलट के आहू छोर जन अटके हो सारी नलट के जो काशी जो संभाल के सारी नलट के इन बातन अब भेंट नहीं कछु इन बातन अब भेंट नहीं कछु और धोखे
जनी भटके होंगे नारी ललचते और भूखे जनी भटके होंगे नारी ललचते तो काटी जो संभार के नारी ललचते ललित किशोरी। अरे आपको झुलाना आता है क्या कहती है? ललित किशोरी लाल जाओ घर ललित किशोरी लाल जाओ घर ललित किशोरी। बाबा ने एक बार वो अपनी कथा में कहा था करो आजन देर चुलान वास्ते सतिया ऐसा कहती ललित किशोरी लाल जाओ घर ललित किशोरी लाल जाओ घर काहे को अटके मटके हो बेचारी अटके काहे को अटके मटके हो जो संभार के हरी ललच के जो संभार के हरी विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी राधा रमण गौर हरि गोविंद देव गौर हरि